अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर इकबाल हफ्ते साबिक़ एक बार फिर 10-15 मिनट आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ़जूल वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ मैं। फ़जूल वक्त को बर्बाद ही तो करते हैं। कभी का पुराने जो दोस्त हैं वो जानते होंगे, कभी का शेर है मेरा वो उन दिनों का, जब मैं टीनेज में या उसके थोड़ा बाद होटल पे बैठ के चाय पी रहा होता तो दीवार पे लिखा होता था कि फजूल बैठ के वक्त ज़ाया ना करें। यार वो उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता था जैसे ये दीवार मुझे मुँह चिढ़ा रही है, क्योंकि अभी भी इस वक्त भी व्हेन यू लुक अराउंड, इर्द गिर्द हम देखें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ दौड़ रहा है, सब भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। रोक के पूछो भी ना, भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो इतना बताने का भी टाइम नहीं होता, तो साइड पे करके भाग जाते। अपीयरेंटली ये लगता था यार पता नहीं कोई ज़रूरी काम है जहाँ भाग रहे हैं, फिर पहुँचना है। लेकिन इन दी एंड इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड कि यार ये भागने वालों को मोस्टली इंक्लूडिंग मी, मैं भी तो भाग पता नहीं है बेसिकली कि क्यों भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे हेडिंग। और इसका जो मसला है ना कि कुछ चीज़ें हमारे, कुछ खौफ, कुछ बुत हमारे जहनों में, कुछ चीज़ें बिठा दी गई हैं जहनों में, जिसको कुछ को हमने गलत समझ लिया है, कुछ की मीनिंग हमने गलत अपनी मर्ज़ी के निकाल ली है। क्योंकि जी मेहनत की अज़मत, बचपन से हम मजमून लिखते आए, मेहनत की अज़मत, मेहनत की अज़मत। भाई मेहनत की अज़मत है सबसे अजीम, फिर खच्चर है। खच्चर से ज़्यादा मेहनती कौन होता है? खच्चर बहुत मेहनती है, टाई वाई पहना के उसे रखना चाहिए हमें। खच्चर, गधा, ये बड़े मेहनती लोग। अगर सिर्फ अज़मत जो है वो मेहनत में ही है, मेहनत की अज़मत। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ नॉट मनी, should not be evaluated like this। यूँ मिसाल लें जैसे वो हम सारा निज़ाम, कोई भी इदारा, कोई भी स्टेट, कोई भी सोसाइटी एक टीम एफर्ट से चलती है ना। सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ अलॉट होती हैं, वो ड्यूटीज़ आपको पूरी करनी चाहिए पूरे इंसाफ के साथ। उन ड्यूटीज़ के साथ इंसाफ करना चाहिए। वो इंसाफ आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद अपने साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ऐसे मिसाल लें जैसे वो हम रो करते हैं ना, कश्ती चलाते हैं या कश्ती रानी का मुकाबला होता है, उसमें बहुत सारे लाइन से बैठे होते हैं, चप्पू चला रहे होते हैं। उसमें वो उस कश्ती वाले को इमेजिन करें जिसकी कश्ती पत्थर पे फटी हुई है, फंसी हुई है, और जनाब सब सर झुका के ना लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। दे आर पुटिंग एफर्ट बट दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो कहीं जा नहीं रहे, कश्ती तो उनकी पत्थर पे फंसी हुई है। या एक वो है जो उल्टी समत पे बह जा रहे हैं कि क्या है वो, बादे मुखालिफ से ना घबराए हो ख्वाब, ये तो चलती है तुझे। बेशक ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चलती है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप जो हैं वो हवा की, हो सकता है कि आपको उसी समत जाना हो, आपकी समत वही हो। पहले आपको यानी मकसद ये है कि अपना पर्पस पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। टाइम आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कहीं अगर देना है तो वो इस वक्त आप कौन है, किस हालत में है, और उसकी मुताबिकत से आप ज़माने से क्या चाह रहे हैं। वो शोपेनहावर हमें बताता है, सिंपल ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। और ओवरऑल सभी लोग सिंपल, हमें चाहे आप मज़ाहिब की बात करें तमाम, चाहे अखलाकियात की बात करें, बड़ा सिंपल उसूल ये बताते हैं, भाई आप दुनिया से जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो आप चाहते हैं कि दुनिया आपको दे, आप दुनिया को वो दें, तो आपको दुनिया से, ज़माने से वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप जो ट्रीटमेंट देंगे अल्टीमेटली सूनर और लेटर आपको दुनिया से वही ट्रीटमेंट मिलेगा। और मास्टर टाओ, एक बड़ी अच्छी इनकी किताब है टाओ टीचिंग, शायद पहले लेक्चर में भी मैंने इसका जिक्र किया था, लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो ज़िंदगी की यानी
3 स्टेजेस बताते हैं। आमतौर पे हमें भी पता है कि ज़िंदगी की 3 स्टेजेस हैं, बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है। ऐसा होता है कि हम एक दिन में भी, ये कोई उम्रों के हिस्सों के नाम नहीं है, हम एक दिन में भी इन्हीं 2-3 स्टेजेस से, 3 स्टेजेस से ज़िंदगी की गुजरते हैं। जहाँ जहाँ हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बचपना होता है। प्रेजेंट स्टेट का नाम बचपना है। वो सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम है, सबसे ज़्यादा खुशी का वक्त है। जहाँ हम फ्यूचर में चले जाते हैं, अपने मुस्तकबिल में चले जाते हैं, ये जवानी है जिसमें आप अपने मुस्तकबिल में, और जब आप पास्ट में चले जाते हैं, अपने माजी के साथ रह जाते हैं, तो ये बुढ़ापा है। अपना बचपना भी, अपनी जवानी भी, अपना बुढ़ापा भी। बुढ़ापे में भी आप ज़ाया थोड़ी हो जाते हैं, आप पास में चले जाते हैं, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात आप शेयर कर रहे होते हैं। दिन में कितनी बार आप ऐसा करते हैं? हम ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते हैं। बट इस वक्त जो दौड़ लगी हुई है, जो रेस लगी हुई है, कि किसी को कुछ पता नहीं है कि पहुंचना कहाँ पर है। मास्टर टाओ की बात की, या हजारों हम मिसालें ले सकते हैं। शेक्सपियर ज़िंदगी की 7 स्टेजेस जैसे बताता है मिसाल के तौर पर, कि पहले हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, फिर हमारी सीखने की एज आती है, स्कूल बॉय की जो एज आती है, फिर हमारा लड़कपन आता है, हमारी मोहब्बत करने की उम्र आती है, फिर विजडम की उम्र आती है। हमारी तमाम ये सारी स्टेजेस ना, तमाम चीज़ें ये एक ही जगह सर्फ होके रह गई हैं। हम एक ही जगह इन तमाम चीज़ों को, तमाम अदवार एक तरीके से गुजार देते हैं। हम जो सीख रहे हैं तो वो भी एक पर्पस से सीख रहे हैं। हमें तालीम हासिल करनी है क्योंकि हमें अपना एक स्टेटस सोसाइटी में हासिल करना है। हमारी जो मोहब्बत करने की उम्र है, उसमें हमें मोहब्बत भी ऐसे ही करनी है कि जिससे हमें वर्ल्डली रियलिटीज़ में जो हमारे लिए कारामद साबित हो। जी, एडजस्ट हम ताकि कर पाएँ। एडजस्ट करने से मुराद ये है कि जो वर्ल्डली रियलिटीज़ में आपके साथ कारामद जो साबित हो, और जो आपकी जनाब शुरू के दिनों से, एजुकेशन के टाइम से जो 9 to 5 रूटीन बन जाती है, वो 9 to 5 भी कहने की इससे कहीं ज़्यादा होती है। वही 9 to 5 रूटीन में आप फंस के रह जाते हैं। रसल यहाँ पर मिसाल के तौर पर 4 घंटे काम करने का कॉन्सेप्ट देता है। बताता यही है कि सिर्फ इन 4 घंटों के बाद फिर किसी पेंटर को कुछ और नहीं करना पड़ेगा, या उससे ये सोच के पेंटिंग नहीं बनानी पड़ेगी कि इसको मैं बेचूंगा कैसे। किसी यंग राइटर को फिर उन मौज़ूआत पे नहीं लिखना पड़ेगा कि जो मौज़ूआत लोग पढ़ना चाहते हैं। किसी डॉक्टर्स फिर अपना वक्त जो है वो अपनी रिसर्चेस में, मेडिसिन में ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकेंगे। बल्कि ये दिन के 4 घंटे का कॉन्सेप्ट भी अब पुराना हो गया। मोस्ट रिसेंट रिसर्चेस तो आपको ये बता रही हैं कि जी हफ्ते में 15 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं किया करेंगे आने वाले दिनों में। उसकी मोटी मोटी रीजंस बहरहाल यही है कि स्पेशलाइजेशन ज़ाहिर है कि वो इतनी हो जाएगी हर काम के लिए। कान खुजाने के लिए अलग आदमी, बाल खुजवाने के लिए यानी स्पेशलाइजेशन इतनी हो जाएंगी, पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। बट द पॉइंट इज कि वेयर टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को, अपने दिन को, अपने वक्त को कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल वाज़ेह रखें। इस बात को जहन से निकाल दें कि टाइम इज़ मनी। इट इज़ नॉट, इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ वे मच मोर देन दैट। वो जो इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस अज़मत की वजह से, जो उस मेहनत के लिए जो आप अपनी, जो वर्ल्डली मेहनत है उसके लिए आप जो अपने आप को सर्व कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट। एक ज़िंदगी का यानी वक्त आया, जाहिर है कि पिछली मेरी भी बिल्कुल पर्सनल में हो जाता हूँ। एक वक्त मेरी भी रूटीन ऐसी थी, ईयर्स बैक, रात में नाइट जॉब होती थी, कॉल सेंटर। उस वक्त पाकिस्तान में नया नया ये वो इशू था, यानी ये स्मार्टफोन से भी पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 12 बजे से लेकर, रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो कॉल सेंटर की जॉब होती थी। 6 बजे मैं डायरेक्ट घर नहीं आता था, डायरेक्ट वहाँ से स्कूल पढ़ाने जाता था। वो स्कूल पढ़ाता था, स्कूल से ऑफ होता था दोपहर के 2 बजे। ये फिर सोने का टाइम होता था, अंधेर नगरी चौपट राज, ये सोने का वक्त होता था। फिर सो के बाद उठ के मैं अपनी एकेडमी की क्लासेस होती थी, वो क्लासेस लेता था।
और फिर वो रात में दोबारा कॉल सेंटर। आई स्टिल रिमेंबर माई एम्प्लॉयज, दे वर रियली नाइस पीपल। वो कॉल सेंटर में होते थे। ही वॉज क्वाइट अ यंग मैन, वक्कास और ताबिश, दे वर वंडरफुल पीपल। बड़ी उनसे मोहब्बत मिली, इज्जत मिली। जिशान भाई होते थे एकेडमी में, तमाम एम्प्लॉयर्स, तमाम जो लोग हैं। लेकिन इन दी एंड पता फिर काफ़ी अपने आप को सर्व करने के बाद यही चला कि वी शुड टेक पॉज एंड आस्क आवरसेल्व्स कि यार बेसिकली आप चाह क्या रहे हैं। तमाम मज़ाहिब भी आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए, दिन में 5 दफ़ा, दिन में 3 दफ़ा, दिन में 1 दफ़ा यार रुक के ना दुनिया से अपने आप को वापस खींच ले, सलाह की तरफ आए, फलाह की तरफ आए, दुनिया से थोड़ी देर के लिए। ये कोई अपने लिए थोड़ी वक्त मांग रहे हैं, ये आपके लिए वक्त मांग रहे हैं, मेरे लिए वक्त मांग रहे हैं। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। इसका आउटकम क्या है? थोड़ी बहुत जाहिर है कि जो सिस्टम, जो निज़ाम चल रहा है, इसमें आपको यू हैव टू पे सम प्राइस फॉर दैट। अपने लिए जो पसंद है वो करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कोई ना कोई कीमत तो देनी पड़ेगी। लेकिन आप कंपेयर करके देख लें कि आप कौन सी कीमत अदा करना चाह रहे हैं। आप वहाँ भी तो आपको कीमत देनी पड़ेगी अगर आप पूरी तरह अपने आप को दुनिया में सर्व कर देते हैं। अभी जितनी नई नई बहसें चली हुई हैं, नाम लेबल सिर्फ नए नए हैं ना। मिनिमलिज्म तो सिर्फ एक लेबल है, हम तो आपको कब से बता रहे हैं मिनिमलिज्म, लेकिन वो एक लेबल बस नया मिला हुआ है ना। तो ओवरऑल एवरीवन इज नाउ थिंकिंग अबाउट दैट। दुनिया भी अब यही सोच रही है कि यार हम कर क्या रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा हासिल क्या है, हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें अपने साथ लॉयल रहना है, अपना वक्त अपने आप को देना है। नए जैसे मिसाल के तौर पर लिखने वाले जो शायर हैं, अक्सर उनसे मेरा वास्ता पड़ा रहता है। और अभी पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू था मेट्रो चैनल पे, वहाँ भी एक सवाल हुआ तो उसका जवाब कोई भी नहीं था मेरे पास। सवाल ये हुआ कि यार भाई ये इतने सारे शुरू में इतने सारे लोग थे, शायर थे, तमाम आपके हम उम्र थे, वो उनमें से फिर हम देखते हैं कि बहुत कम बचे या वो कहाँ गए। तो भाई मैं क्या बताऊँ कहाँ गए, दुनिया खा गई उन्हें ज़िंदगी खा गई, वो रुक गए। रुकने पता है क्या होता है, वो कौन रुक जाता है? बड़ा एक आम तौर पे हमें मिलता है ना जी, नए लिखने वाले यार बड़े डिसहार्ट हैं। तो डिसहार्ट क्यों है भाई? डिसहार्ट वो इसलिए है कि वो गलत जगह गलत चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो कोई ढूंढ रहा है, बड़ा जो शौक से ढूंढ रहा था, सड़क के बाहर खड़ा होकर मैं भी चला गया, ढूंढने लगा। मैं कहा यार मैं भी हाथ बताऊँ क्या ढूंढ रहा है भाई। थोड़ी देर में पूछा भाई ढूंढ क्या रहा है, अंगूठी खो गई। मैं भी देखने लगा, ऐसे ही मैंने पूछा ढूंढते ढूंढते यार गिरी कहाँ थी? कहता घर पे गिरी थी। तो घर पे ढूंढ, यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? कहने नहीं वहाँ अंधेरा है, इधर रोशनी है। लेकिन इधर अंगूठी आपको नहीं मिलेगी। आपको मिसाल के तौर पर कि आप डिसहार्ट हो रहे हैं, क्यों जी? शायरी से आपको शोहरत चाहिए, कमाल हो गया जी। 40% लोग यहाँ पर सिर्फ 100 में से ना, ये भी बहुत बता रहा हूँ कि 100 में से सिर्फ 40 पढ़ना जानते हैं, जो सिर्फ पढ़ सकते हैं। उनमें से भी अगर आप माइनस करें तो लोग अपनी अपनी शौक की चीज़ें पढ़ते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, उनमें से कुछ लोग शायरी पढ़ते हैं। शायद 2, 3, 4% आपके जो, अगर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग भी मैं बात करूं तो टारगेटेड ऑडियंस 3% रह जाएगी। कमाल हो गया यार, आप शोहरत के लिए वो 3% लोगों के लिए आप खप रहे हैं। गाना गाएं, डांस करें। आप ये तो सोचें कि आपका हासिल क्या है। अगर शायरी आपको सुकून दे रही है तो अपने आप को सर्व कर दें, उसमें आप लग जाएं, फिर बाकी सब कुछ आप तक खुद आ जाएगा। मुझे यकीन हो जाए ना कि यार इधर से मैं सोना निकालूंगा ज़मीन खोद के और ज़मीन खोदना शुरू कर दूं, तो कभी ना कभी अल्लाह मियां यहाँ से भी सोना निकाल करके मुझे दे देंगे। आउटकम आपको इसका ये मिलेगा। और ये न भी मिले आउटकम तो एटलीस्ट मैं वो ज़मीन खोदते हुए सेटिस्फाइड तो रहूँगा कि मैं कम अज़ कम अपनी मर्जी का काम कर रहा था। किसी ने कहा है, ये पता नहीं किसकी लाइन है, कि इफ़ यू लव योर जॉब यू डोंट हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। अगर आपको मोहब्बत है उस काम से जो आप कर रहे हैं, तो फिर आपको शायद काम करने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काम और काम की हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपको काम करना है, काम और काम जो है आपका, वो बुनियादी तौर पर वही है जो आपकी असल है, जो आपका दिल है, जो आपकी रूह है।
आप उसको अगेंस्ट ले जाएंगे, यानी कि उसी को अपने लिए बाद मुखालिफ बना लेंगे, तो वो आप बाद मुखालिफ के ख़िलाफ़ नहीं, वो आप अपने ही ख़िलाफ़ उड़ रहे होंगे। और उसमें ज़ाहिर है कि चेस खेल के देखने, कभी कभी शतरंज खेलता हूँ मैं, ऐसे ही दोनों बाजियाँ खुद लगा लेता हूँ, लेकिन उसमें मसला यही होता है कि वो जीतने के लिए मुझे हारना भी खुद ही पड़ता है। अगर आप अपने आप से ही अपने आप को ही निगेट करते चलेंगे, अपने आप से ही जंग पाल लेंगे, अपनी फितरत के ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे, तो ना आप उस काम के रहेंगे और ना आप अपने रहेंगे। अगर आपको स्टडीज़ इसलिए करनी है कि आपके मुताबिक जी फलानी फील्ड में आप बेनिफिट्स वर्ल्डली जो हैं वो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, तो भाई जब तक मियाँ तुम डिग्री लेके खड़े होगे ना, तब तक तो बारात कहीं और जा चुकी होगी। ये हमारी सारी कौम के साथ हुआ है। मैं तो तब से देख रहा हूँ, जब से सबसे पहले हवा आया था टेली कम्युनिकेशन में, सब लोगों ने सत्यानाश वो वही हुआ, इतनी सारी डिग्रीज बढ़ गई कि वो आगे उसकी खपत ही नहीं रही। फिर ये कंप्यूटर IT सारी दुनिया यहाँ भाग गई। फिर अचानक से एक MBA करने का, ये मेरा उस टाइम की डिग्रीज़ वगैरह हैं जब ये MBA करने का बड़ा क्रेज़ था। सारी दुनिया हमारी यानी क्लास में, मुझे याद है इवनिंग में मैं कर रहा था, कैसबेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, तो वहाँ डॉक्टर भी बैठे हुए हमारे बराबर में, इंजीनियर्स भी बैठे हुए, लो जी सारी दुनिया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही है। तो पॉइंट ये था, लेकिन उनमें से सवाल ये है ना कि उनमें से खुश कौन था? खुश सिर्फ वो टीचर था जो आगे पढ़ा रहा था, उनमें से भी चंद टीचर्स, क्योंकि उनको पढ़ाने में मज़ा आता था इसलिए वो खुश थे। जो हाईली पेड थे तो नज़र आता था आप ये करके देख लें, आम तजुर्बा कर लें ज़िंदगी में, किसी भी प्रोफेशन में हाईली पेड आदमी को देख लें और इस एक आदमी को देख लें जो पैशनेट है। जो पैशनेट आदमी है वो सेटिस्फाइड दिखेगा, जो हाईली पेड आदमी है वो परेशानी दिखेगा, क्योंकि कुछ भी इनफ नहीं होता कभी भी। 2 थिंग्स आई हैव लर्नड, एक तो टाइम इज़ नेवर शॉर्ट, सेकंड मनी इज़ नेवर इनफ। वक्त कभी कम नहीं होगा कोई भी काम करने के लिए। काम आपके जहन में आ गया ना, तो उसका वक्त फिर पैदा हो जाएगा। दिन में 24 घंटे कुछ सोच के बनाए गए, ये काफ़ी नहीं होते तो 25 घंटे का दिन होता, ये काफ़ी है हर काम करने के लिए। इन 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आप को दें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आप को दें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अपने आप को देने से क्या मुराद है? अपने आप को देने से मुराद अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है जिनसे आपके दिल को सुकून मिल रहा हो, वो चाहे कुछ भी हो। अपीयरेंटली उनके फ़वाइद आपको वर्ल्डली फ़वाइद उनके ना मिल रहे हों, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो आपसे सारी दुनिया खुश रहेगी। दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में, एक शिकायत करने वाले हैं, एक शुक्रिया अदा करने वाले हैं। यू हैव टू डिसाइड कि आपको कहाँ जाना है। आप शुक्रिया करने वालों में आएंगे, यू विल बी हैप्पी। आप शिकायत करने वालों में आएंगे तो फिर जी आप शिकायत करते रह जाएंगे, मौके नहीं मिल रहे और कभी नौकरियां नहीं मिल रही और कभी जो भी है ना। हाथ मिसाल के तौर पर मैं तस्लीम भी कर लेता हूँ, हाँ वाकई भाई हालात हर जगह, सारी दुनिया के ख़राब हैं, यहाँ के ख़राब हैं, वहाँ के ख़राब हैं, हर जगह के मैं तस्लीम कर लेता हूँ। अच्छा फिर बेस्ट सिनेरियो में भी हालात ठीक होने में भाई उतना तो टाइम लगेगा जितने में आपकी पुश्तें गुजर जाएंगी, तो कंप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है अपने आप को सर्व करने का वहाँ पर जहाँ पर आपका दिल लग रहा है, जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी एज का तकाजा है, जो आपके माहौल का, आपके दिल का तकाजा है। एंड दैट्स ऑल फोक्स।